हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं मनोज खोकर और अपन देख रहे हैं एम्स एंड नीट बायोलॉजी। आज अपन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है इसकी स्टडी करेंगे और इससे रिलेटेड क्या क्या चीजें आती है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्टली रिप्रोडक्शन होता क्या है उसके बारे में। टू कंटिन्यू इट्स ओन रेसेस एन ऑर्गेनिज्म बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन produce offspring like its own. In sexual reproduction, the organism produces male and female gametes, which, on combining, develop into a new individuals. The offspring of gamete take place in the reproductive organs, and reproductive organ is important. It produces haploid type of gametes. Those are responsible for the character transfer from one offspring to another offspring. The male and female reproductive organ work together to produce offspring. जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है दोनों के ऑर्गन साथ में मिलके एक नई ऑफस्प्रिंग, एक नई संतति पैदा करने के लिए दोनों साथ कार्य करते हैं। In addition, the female reproductive organ contribute to sustain the growth of embryo and fetus. और जिसके अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनका सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो सस्टेनिंग द ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो एंड fetus। जो एम्ब्रियो की ग्रोथ और सस्टेनिंग ग्रोथ के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस। Sexual reproduction is the process by which organism produce offspring by making germ cell called gametes. ये एक सिंपल सी प्रोसेस है जिसके द्वारा ऑर्गेनिज्म अपनी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है जर्म सेल बना के, जिनको गेमिट कहा जाता है। आफ्टर द मेल गेमिट, जिनको स्पर्म बोलते हैं, जो यूनाइट्स होते हैं, मिलते हैं फीमेल गेमिट्स के साथ में, जिनको सेकेंडरी साइट्स बोलते हैं। और इनके जो मिलने की प्रोसेस होती है उसको सिनगेमी या फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। और इनके रिजल्टेंट से जो नई सेल्स बनती है उस सेल्स को जाइगोट्स बोलते हैं। उस जाइगोट के अंदर मेल और फीमेल क्रोमोसोम दोनों के कैरेक्टर साथ में प्रेजेंट होते हैं। मेल्स एंड फीमेल्स हैव एनाटॉमिकली डिस्टिंक्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। दोनों देखने में आपको एक दूसरे के जो ऑर्गन्स होते हैं वो एकदम भिन्न होते हैं। तो जो फीमेल्स ऑर्गन होते हैं वो सस्टेनिंग द ग्रोथ द एम्ब्रियो एंड फीटस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। उनकी स्लोली ग्रोथ होती है, उनके लिए वो बने हुए होते हैं। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है उसको कंप्लीट करने और गैमेट को बनाने के लिए जो प्रोसेस होती है उसके अंदर मेल और फीमेल दोनों हेल्प करते हैं। जो गैमेट फॉर्मेशन होता है, मेल में गैमेट बनते हैं उनको स्पर्म बोला जाता है, फीमेल में बनेंगे उनको ओवा बोला जाएगा, एग बोला जाएगा। तो दोनों गैमेट आपस में मिलकर उस फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। इसलिए एनाटॉमिकली अपन दोनों के ऑर्गन्स होते हैं उनको देखेंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, वो एकदम डिफरेंट होते हैं लेकिन दोनों का काम होता है सेम, गैमेट फॉर्मेशन करना। गैमेट बनने के बाद में जाइगोट बनने से आगे की पूरी प्रोसेस होती है बर्थ तक की ऑफस्प्रिंग के, वो पूरी की पूरी फीमेल बॉडी के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कंप्लीट होती है। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैन बी ग्रुप बाय द फंक्शंस। द गोनाड, टेस्टिस इन मेल्स एंड ओवरीज इन फीमेल्स प्रोड्यूस गैमेट्स एंड सीक्रेट्स सेक्स हार्मोन्स। तो अपन जो मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो एक दूसरे के जस्ट अलग होंगे। मेल के अंदर जो गोनाड्स एंड टेस्टिस इन मेल्स, जो मेन सेक्सुअल ऑर्गन होता है उनमें टेस्टिस आता है, जो उसके रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है जिनको गैमेट्स बोलते हैं, उनको बनाने में हेल्प करता है। और ओवरी फीमेल में पाई जाती है जो उसके अंदर एग या ओवा को बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। उसके अलावा जो ये गोनेट्स होते हैं, जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, वो सेक्स हार्मोन्स को बनाते हैं। सेक्स हार्मोन्स फीमेल और मेल के अंदर डिस्टिंक्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं।
यहाँ पे एक ब्रांच होती है गायनेकोलॉजी। गायनेको वर्ड वुमेन के लिए यूज किया जाता है, महिलाओं के लिए यूज किया जाता है। लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो गायनेकोलॉजी इज द स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न विद द डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। विज्ञान की वो शाखा जिसके अंदर महिलाओं के संबंधित या महिलाओं के रिप्रोडक्टिव संबंधित जो बीमारियां हैं उनका डायग्नोस्टिक करती है, उनका ट्रीटमेंट करती है, उस ब्रांच को अपन गायनेकोलॉजी बोलते हैं। यहाँ पे अपन सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या स्टडी करते हैं, तो सबसे पहले अपन मेल रिप्रोडक्टिव जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं उनके बारे में देखेंगे, कैसे बने होते हैं, उनमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, क्या क्या प्रेजेंट होता है, उसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो अपन सबसे पहले जो पार्ट देखते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर से, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये वाला जो पार्ट दिखाई देता है आउटर कवर, ये पूरा पार्ट टेस्टिस का पार्ट होता है। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट टेस्टिस होता है। इस टेस्टिस वाले के चारों तरफ जो कवर करके रखता है पूरा पार्ट, उसको अपन सेक्रोटम बोलते हैं। सेक्रोटम और टेस्टिस के ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको एपिडिडाइमिस बोलते हैं। एपिडिडाइमिस से यहाँ से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आगे जाती है, इसको डक्टस या वास डिफरेंस बोलते हैं। या तो इसको डक्टस डिफरेंस बोलेंगे या वास डिफरेंस बोलते हैं, दोनों एक ही चीज होती है। नेक्स्ट में अपन यहाँ से आगे जाएंगे तो ये वास डिफरेंस यहाँ पे ओपन होती है, जिस ओपनिंग पार्ट को अपन बोलते हैं एम्पुला ऑफ डक्टस या वास डिफरेंस। एम्पुला जो पार्ट फूला उसी को कहते हैं एम्पुला। जहां से आगे वाला पार्ट जो फूला हुआ रहता है उसे एम्पुला बोलते हैं। एम्पुला ऑफ डक्टस इज वास डिफरेंस। और इससे आगे इसके साइड में एक छोटी सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिनको बोलते हैं सेमिनल वेसिकल्स। सेमिनल वेसिकल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ सीमेंस। आगे बात करेंगे इसके बारे में अपन डिटेल में। अभी अपन एनाटॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कौन कौन से ऑर्गन कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद में आप यहाँ से एक ट्यूब में ये दोनों साथ में ओपन होती है, जहाँ पे उसे अपन इजेकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। इजेकुलेटरी डक्ट आगे जाके जो यहाँ पे एक पूरी ग्लैंड्स दिखाई दे रही है राउंड में बड़ी सी, इस पूरी ग्लैंड्स को अपन प्रोस्टेट ग्लैंड्स बोलते हैं। और इसके अंदर से जो ट्यूब जाती है उसको प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा बोलते हैं। ये प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, वो सिर्फ मेल के अंदर प्रेजेंट होती है, फीमेल में नहीं पाई जाती। और इसके अंदर से जो प्रोस्टेट के आगे जो, और ये पूरा यूरिनरी ब्लैडर दिखाई दे रहा है अपने को। जो यूरिनरी ब्लैडर्स होता है उसमें से यूरिन पाए होता है, वो यहाँ से जो निकल के आएगा और प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा के अंदर जाएगा। उसके बाद में अपन आगे जो ओपन होता है उसको अपन मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा बोलते हैं। इस वाले पार्ट्स को अपन मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा बोलते हैं। और यहाँ पे एक मसल्स पाई जाती है उसको डीप मसल्स ऑफ पेरिनम बोलते हैं। डीप मसल्स ऑफ पेरिनियम बोलते हैं। इससे आगे अपन आगे की साइड में जाएंगे तो यहाँ पे एक छोटी सी आपको ग्लैंड्स दिखाई देगी जिसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स या काउपर ग्लैंड्स बोलते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी ग्लैंड दिखाई दे रही है, इसको बल्बो यूरेथ्रल या काउपर ग्लैंड्स बोलते हैं। और इसके जो नीचे वाला पार्ट्स होता है उसको बल्ब ऑफ पेनिस बोला जाता है। यहाँ पे जो पेनिस का टर्मिनल्स पार्ट होता है उसको बल्ब ऑफ पेनिस बोला जाएगा। इससे अपन और आगे की स्टडी करते हैं तो पूरा ये वाला पार्ट जो दिखाई दे रहा है उसको अपन पेनिस वाला पार्ट बोलते हैं। इसको अपन पेनिस बोलते हैं। पेनिस के अंदर वाला जहाँ से यूरिन और स्पर्म का एक्सक्रीशंस होता है बाहर निकलते हैं उसे स्पॉन्जी पेनिस यूरेथ्रा बोलते हैं। ये पार्ट्स होता है जिसको अपन कॉर्पोरा कावर्नोसम्स पेनिस बोलते हैं, जिसके अंदर ब्लड फिल होता है। ये एकदम स्पंजी टाइप का पाया जाता है। और इसके आगे वाला जो पार्ट्स होता है उसको अपन ग्लास पेनिस बोलते हैं। आगे वाले पार्ट्स को ग्लास पेनिस बोलते हैं। ग्लास पेनिस के ऊपर जो स्किन पाई जाती है उसको प्रीपस बोलते हैं। प्रीपस को फोरस्किन के नाम से भी बोल जाते हैं या प्रीपस बोलते हैं। और इसके आगे वाला जो पार्ट होता है उसको एक्सटर्नल यूरेथ्रा ऑरिफिस बोलते हैं, जहाँ से यूरिन एक्सटेंट होता है। और इसका ओपनिंग पार्ट ऑफ द पेनिस इज कॉल्ड द एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑरिफिस बोलते हैं। तो ये पूरी इसकी स्ट्रक्चर होती है। और इसके अंदर का जो पार्ट होता है इसको कार्पस स्पॉन्जियोसम पेनिस बोलते हैं। स्पॉन्जियोसम पेनिस इसमें बड़े स्पंज लाइक होता है, इसमें ब्लड फिल होता है ड्यूरिंग इरेक्शन ऑफ पेनिस। अब यहाँ से और यहाँ कुछ फैट डिपोजिशन होता है जिसको प्यूबिक सिम्पाइसिस वाला पार्ट्स बोलते हैं। और इसके
पास में जब लिगामेंट्स पाए जाते हैं जिनको सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ पेनिस के नाम से जाना जाता है। और यहाँ वाले जो ये अपन ने डक्ट पहले ही देखी थी, ये पूरा जो स्ट्रक्चर होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा ये पीछे का पार्ट्स होता है जिसके अंदर से ये वाला पार्ट्स होता है, उसको सेक्रम बोलते हैं, ये वाला पार्ट्स, और ये कोकोंजेल्स वाला पार्ट्स होता है, ये बैकबोन का पार्ट होता है सेक्रम और कोकोंजेल वाला पार्ट, और यहाँ पे ये रेक्टम पाया जाता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, ये वाला पार्ट एनस होता है। लेकिन ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नहीं आता है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स होते हैं। ये वाला पूरा पार्ट होता है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। तो यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो मेल ऑर्गन्स होते हैं दो टाइप के होते हैं। एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं जो बॉडी के आउटर पार्ट में पाए जाएंगे, जिनके अंदर पेनिस और सेक्रोटम होता है। तो ये वाला पार्ट होता है वो पेनिस है, और ये वाला पार्ट होता है जिसको अपन सेक्रोटम बोलते हैं, जिसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। इनको एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। और इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स जो बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, उनके अंदर से जो सेक्रोटम होते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं टेस्टिस के ऊपर वाला ये पार्ट्स दिखाई दे रहा है उसको एपिडाइमिस बोलते हैं। ये ट्यूब लाइक पूरी स्ट्रक्चर जाती है उसको वास डिफरेंस बोलते हैं। इसके अलावा एसेसरी ग्लैंड्स पाई जाती है जिनके अंदर अभी अपन ने बात की थी, ये बड़ी सी ग्लैंड्स होती है जिसको अपन इस पूरी ग्लैंड को प्रोस्टेट ग्लैंड्स बोलते हैं। ये वाली पूरी ग्लैंड्स होती है उसको अपन सेमिनिकल वेसिकल बोलते हैं। और यहाँ पे एक छोटी सी ग्लैंड्स पाई जाती है जिसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स बोलते हैं। तो ये एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं जो बॉडी के बाहर आउटर में पाए जाते हैं, जैसे पेनिस और सेक्रोटम्स। और जो इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन होते हैं उसमें टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, एसेसरी ग्लैंड्स। एसेसरी ग्लैंड्स के अंदर सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बुल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की बात करते हैं। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करेंगे वापस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक बार वापस से देखेंगे उसको पूरा कैसे होता है। ये सबसे बार का जो आउटर पार्ट होता है उसको सेक्रोटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सेक्रोटम वाला पार्ट। सेक्रोटम के अंदर क्या पाए जाते हैं? टेस्टिस पाए जाते हैं। टेस्टिस के ऊपर वाला पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है एपिडिडाइमिस होता है। और एपिडिडाइमिस में अपन यहाँ पे देखेंगे बहुत सारी ये वेन्स आती है जिनको हम पंपिनीफॉर्म वेनस प्लेक्सस के नाम से जानते हैं। और इनके अंदर जो टेस्टिस के अंदर जो ब्लड लाने वाली आर्टरी होती है उसको टेस्टिकुलर आर्टरीज बोलते हैं। और इसके अंदर से जो डक्ट होती है उसको डक्टस डिफरेंस बोलते हैं। और यहाँ पे एक कॉर्ड पाई जाती है जिसको स्पर्मेटिक कॉर्ड के नाम से बोलते हैं। इससे ऊपर जाएंगे अपन तो यहाँ से ये आती है, वो आधा पार्ट इसमें पूरा दिखाया नहीं कंटिन्यूटी। यहाँ से ये आपको डक्टस डिफरेंस दिखाई दे रही है, ये वाला पार्ट्स। और यह जहाँ आके ओपन होती है वो वाला पार्ट्स यहाँ का, इसको अपन सेमिनल ग्लैंड्स बोलते हैं। सेमिनल ग्लैंड्स या सेमिनल वेसिकल्स वाला पार्ट्स। और जहाँ से एम्पुला ऑफ डक्टस डिफरेंस जिसको अपन ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, उसको अपन जो वास डिफरेंस का एम्पुला वाला पार्ट होता है। और यहाँ से जो जिसे ओपन होती है सेमिनल वेसिकल्स और ये दोनों वास डिफरेंस, तो इसको अपन इजेकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। इजेकुलेटरी डक्ट और ये वाली जो होती है उस प्रोस्टेट ग्लैंड होती है पूरी की पूरी। और प्रोस्टेट ग्लैंड्स के अंदर से जो निकलता है उसे प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा बोलते हैं। और ये जो ग्लैंड्स होती है उसको प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। ये यूरिनरी ब्लैडर अपने को ऊपर दिखाई दे रहा है। और जो ये यहाँ पे ऑर्फिनसेट दिखाई देता है उसको अपन यूरेथ्रल स्पिक्चर्स बोलते हैं, जिससे यूरिन जो एक्सक्रीशन होता है यहाँ से एक्सक्रीट होता है। यहाँ पे एक छोटी सी जो ग्लैंड दिखाई दे रही है आपको, इस ग्लैंड्स को अपन बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स बोलते हैं। ये बहुत छोटी मटर के दाने की जैसी होती है। और इसके अंदर अपन जाएंगे तो देखेंगे तो ये आपको इंटरमीडिएट यूरेथ्रा वाला पार्ट्स दिखाई देता है, ये बीच में पाया जाता है यहाँ पे, तो इसको इंटरमीडिएट यूरेथ्रा बोलते हैं। ये बाहर निकलता है एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिक्चर्स बोलते हैं। जो यहाँ से पूरा पार्ट्स होता है इसको स्पॉन्जी यूरेथ्रा बोलते हैं। इसके चारों तरफ जो पाया जाता है उसे कार्पोसा स्पॉन्जियम टाइप का वो टिश्यू पाया जाता है, जिसके अंदर स्पंज टाइप का होता है, इसमें ब्लड फिल होता है। और उसके आउटर वाला होता है इसको कार्पस कार्वे केवर्नोसम बोलते हैं। ये आगे वाला पूरा पार्ट होता है उसको ग्लांस पेनिस बोलते हैं। और इस पार्ट को एक्सटर्नल यूरेथ्रा बोलते हैं। तो ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर होती है वो इसको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट करने का काम करती है, जिसके अंदर ये पूरे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। इसी को अब अपन पूरे से वापस एक बार और देखेंगे
एकदम साफ साफ, बाकी चीज़ों को छोड़ देते हैं, सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव को। तो आपको सबसे पहले ग्लांस पेनिस वाला पार्ट दिखाई दिया, ये बल्बो यूरेथ्रल, ये बल्बो यूरेथ्रल की डक्ट्स होती है, ये इजेकुलरी डक्ट्स होती है, ये सेमिनल वेसिकल्स होती है, ये वॉस डिफरेंस दिखाई दिया है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यूरिनरी ब्लैडर वाला पार्ट है, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस वाला पार्ट होता है, ये जो आपको वास डिफरेंस दिखाई दे रहा है, ये डक्टस डिफरेंस दिखाई दे रहा है, ये टेस्टिस वाला पार्ट होता है, इसके ऊपर वाला पार्ट एपिडिडाइमिस बोलते हैं, और यहाँ से जो ट्यूब्स होती है जिनको एफेरेंट डक्टल्स बोलते हैं।